पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन नाजरीन, मैं हूं खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट मनिया चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं अयूब पार्क के नए विंटेज पार्क के बाहर मौजूद हूं और आपको विंटेज पार्क की पूरी सैर करवाते हैं। आए हमारे साथ चलें। विंटेज पार्क अयूब पार्क के अंदर कुछ बरस कबल बनाया गया था। यहाँ मुख्तलिफ जंगों में इस्तेमाल होने वाले टैंक, तोपें और हेलीकॉप्टर्स वगैरह रखे गए हैं। योम आज़ादी और योम दिफा जैसे मौक़ों पर इनकी ख़ास तज़ीन व आराइश और नुमाइश का एहतमाम किया जाता है। यहाँ दर्जनों कदीम टैंक, बड़ी व्हीकल्स और जंगी साजो सामान दिखाई देता है। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद इमरान मौजूद हैं। ये विंटेज पार्क के जो हैं इंचार्ज हैं और यही हमें ये सारे इसकी सैर करवाएंगे और टैंकों के और हेलीकॉप्टर और इन दीगर चीज़ों के बारे में बताएंगे और उनकी तारीख से भी हमें आगाह करेंगे। जो आप टैंक देख रहे हैं इस वक्त, ये सर 65 वॉर में पाकिस्तान आर्मी ने बहुत सारे टैंक कैप्चर किए थे। उसमें से ये एक टैंक जो है हमारे पास विंटेज पार्क में अवेलेबल है। इस टैंक का नाम है MX-13। ये फ्रांस ने बनाया था, तो हमने 65 वॉर में ये हिंदुस्तान से छीना था। तो ये उनकी यादगार है और पाकिस्तान का एक बड़ा फ़ख्र है, जिसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है आम आवाम के दिलचस्पी के लिए। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 1965 की जो जंग है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, ये उसकी एक बहुत बड़ी यादगार है। और इसको देखकर बहुत सारे लोग हमारे पास यहाँ पार्क में आते हैं तो काफ़ी जज्बाती भी हो जाते हैं बहुत से लोग। तो ये उजागर करता है उस जज्बे को, जिस जज्बे के तहत 65 वॉर लड़ी गई और लोगों ने इससे जनाब अली बड़ी इंस्पिरेशन लेते हैं लोग। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा गिफ्ट है अवामुन्नास के लिए भी, और जो हमारे पास फॉरेनर लोग आते हैं, गैर मुल्की आते हैं, हम उन्हें भी बताते हैं कि ये 65 वॉर में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो लड़ी गई थी, ये हमने उसमें से कैप्चर किया था। ये जो अब आप जीप देख रहे हैं, ये भी 65 वॉर में पाकिस्तान आर्मी ने हिंदुस्तानियों से छीनी थी, हिंदुस्तान आर्मी से। और ये विली जीप है, 1940 मॉडल है। तो इस तरह की बहुत सारी जीपें पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम में भी रखी हुई हैं, जो बहुत अच्छी कंडीशंस में हैं। ये क्योंकि अवामी प्लेस पर रखी हुई है, तो इसलिए ये भी एक बहुत खसूसियत अहमियत की हामिल है। नाज़रीन, जो अभी आप ये टैंक देख रहे हैं, ये M41 शर्मन टैंक है। ये मेजर खादिम हुसैन शहीद सितारा जुर्रत, जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने दिया, ये उनका टैंक है। 1965 की जंग में उन्होंने इसी टैंक से भारत के 3 सेंचुरियन टैंकों को तबाह किया था और वो शहादत का दर्जा उन्होंने हासिल किया। अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें शहादत का रुतबा अता किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें उनकी शुजाअत और बहादुरी के नतीजे में सितारा जुर्रत से नवाजा। ये जो टैंक आप देख रहे हैं, ये उनका टैंक है। ये 65 वॉर में इस्तेमाल किया गया और इससे भारत को बहुत भारी नुकसान पहुँचाया गया। ये अब जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये टैंक नुमा एक चीज़ है, लेकिन ये इसको आर्मी में कहते हैं M19 मोटर कैरिज। यानी इसके ऊपर जो गन लगी हुई है एंटी एयरक्राफ्ट, ये मोटर कैरिज होती है, यानी ये सब तरफ राउंड अबाउट घूम सकती है। इसका काम होता है दुश्मन के तैयारे को ज़मीन पर होश करना। और ये वाला जो आप देख रहे हैं हमारा 1.9 मोटर कैरिज जो है, ये 65 वॉर में यूज़ किया गया। यह है अमेरिकन बना हुआ, लेकिन इसी एंटी एयरक्राफ्ट गन से भारत के 3 हंटर तैयारों को ज़मीन बोस किया और इसने फ़ख्र हासिल किया और रिकॉर्ड हासिल किया। ये बहुत रिकॉर्डेड आइटम है। ये जो अब आप टैंक देख रहे हैं, ये किश्ती नुमा जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ओपन खुले हुए टैंक है, इसको ओपन टैंक बोलते हैं। इनके ऊपर जो कनोला होता है वो भी फिट हो जाता है, इसके ऊपर एंटी एयर गन भी फिट हो जाती है, इसके ऊपर बड़ी मशीन सब मशीन गन भी फिट हो जाती हैं। ये समुद्री हदूद के अंदर किनारे पर गश्त करने के लिए इनकी शेप ऐसी बनाई गई है ताकि ये दूर से कुछ जहाज़ या किश्ती नुमा इस तरह नज़र आएँ, लेकिन ये बेसिक इनकी जो होती है वो टैंक की होती है। और ये कैनेडियन टैंक बने हुए हैं, ये कनाडा से इनका ताल्लुक़ है दोनों का। ये भी तारीख़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये पाकिस्तान आर्मी ने इनको यूज़ किया है मुख्तलिफ वॉर्स के अंदर और ऑपरेशन के अंदर। कुछ हमारे पास यहाँ ऐसी आइटम्स पड़ी हुई हैं, जैसे ये अकब में आप देख रहे हैं, ये आर्मर्ड एम्बुलेंस खड़ी हुई है, ये चाइनीज़ है। ये जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं फ़ोर्स में ऑपरेशन के दौरान या वॉर में, उनको रिकवर करने के लिए ये आर्मर्ड एम्बुलेंस यूज़ की जाती है। इसमें पूरा फैसिलिटेट करने का सामान इसके अंदर अवेलेबल होता है। कुछ हमारे पास APCs रखी हुई हैं यहाँ पर, जो रशियन हैं, जो रशिया में इस्तेमाल की गई हैं। BMP-1 है। कुछ ARVs रखी गई हैं, ये 1965 वॉर में इस्तेमाल की गई हैं उस दौर में, लेकिन ये 52 की दिहाई में इनको अमेरिका ने बनाया। ये टैंकों को किसी भी दलदली जगह से या पहाड़ी जगह में जहाँ टैंक फंस जाएँ या मुश्किल हो जाए,
उनको रिकवर करने के लिए उनको सहूलतकारी अता करते थे। इसको ARV कहते हैं, आर्मी रिकवरी व्हीकल्स। हमारे पास एक M47 टैंक खड़ा हुआ है। वो इब्तिदा में ये 65 वॉर इस टैंक ने लड़ी और इसने बहुत कारनामे सर अंजाम दिए। ये 71 वॉर में भी इस्तेमाल किया पाकिस्तान आर्मी ने। ये पाकिस्तान आर्मड कोर नाज़रीन, जो ये अब आप देख रहे हैं इसको काउंटर बैटरी रेडार कहते हैं। ये गुज़िश्ता दौर में आर्मी इस्तेमाल किया करती थी। ये इसका काम होता है दुश्मन के जहाज़ की सिमत मालूम करना, यानी रेडार इसका काम है। ये एक प्रीडेटर के साथ लिंक होता है। वो प्रीडेटर जो होता है वो इसके साथ हेल्प करता है। तो जो ये हमारा रेडार है, ये दुश्मन के जहाज़ की सिमत बताता है कि दुश्मन कितनी हाइट पर, कितनी बुलंदी पर और किस सिमत से हमलावर हो रहा है। ये जो आप आर्टिलरी गन देख रहे हैं, ये जर्मन गन है। ये 1.49 mm फील्ड गन है। ये जर्मन ने इसको यूज़ किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगेंस्ट इंग्लैंड। ये हमारे पास यहाँ डिस्प्ले है। ये भी बड़ी खुसूसी अहमियत की गन है क्योंकि ये मैनुअल फंक्शनल गनें हैं सारी। ये हमारे पास और भी आर्टिलरी गन्स रखी है। इसमें एक ब्रिज लोडिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ये सामने रखी हुई है। इसको भी मॉडिफिकेशन करके पाकिस्तान आर्मी इसको सियाचिन में यूज़ भी कर रही है। ये सामने आपको दिखाई दे रही है 2.5, ये ब्रिज लोडिंग गन है। एक गन हमारे पास ये रखी है ऑर्डिनेंस QF 4.5 इंच फील्ड आउटडजर है। ये इंग्लैंड ने बनाई थी। ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने इस्तेमाल की। जो आप ये सामने अब हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, लामा इसका नाम है। ये फ्रांस का बना हुआ हेलीकॉप्टर है। इसकी सबसे खसूसियत फ़ौज के अंदर ये है कि ये मिनिमम हाइट के ऊपर जाके, मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके, मैक्सिमम पीक जो है जितनी भी बर्फ़ानी इलाकों के अंदर खसूसन, वहाँ ये आसानी से बहुत हाइट तक जा सकता है और वहाँ पे आसानी से लैंड कर सकता है। ये हमारे सोल्जर्स को लेके भी जाता है और सोल्जर्स को लेकर वापस भी आता है। इसमें बहुत से ऑपरेशंस के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया है और वो सोल्जर्स को, ज़ख्मी सोल्जर्स को या बीमार सोल्जर्स को रिकवर करने के लिए, उनको वापस लाने के लिए भी ये सियाचिन वगैरह में ये इस्तेमाल होता है। ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाता है। इसके अलावा और कोई हेलीकॉप्टर इतनी हाइट तक नहीं जा सकता जितनी हाइट तक ये लामा जा सकता है। इसके बारे में ये सर UH-1 है। UH-1H इसको बोलते हैं। ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर है। ये भी डिफरेंट ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान आर्मी इसको इस्तेमाल करती रही है और अभी भी कर रही है। ये बहुत ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर है। इसकी खसूसियत ये है कि ये भी रसद ले जाने के लिए और सोल्जर्स को ऑपरेशन एरिया में ले जाने के लिए किसी भी माउंटेन एरिया में बआसानी जा सकता है और आ सकता है। इसके साथ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के आर्म्ड भी इसके साथ नस्ब किए जा सकते हैं। ये भी बहुत खुसूसियत अहमियत का हामिल हेलीकॉप्टर है। ये पाकिस्तान यू पार्क में आवाम नाज के लिए उनकी दिलचस्पी के पेश नज़र यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ लोग आते हैं, उनके साथ पिक्स वगैरह बनाते हैं और ख़ुशी का इज़हार करते हैं। नाज़रीन, तो मोहम्मद इमरान साहब ने आपको तमाम इन टैंकों के और हेलीकॉप्टर्स के और तोपों के मुतालिक बताया और आपको ये भी बताया कि 1965 की वार में कौन कौन से टैंक और कौन कौन से वेपन जो हैं पाकिस्तानी फ़ौज ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उनसे छीने थे और उनको निशान इबरत बना दिया। निशान इबरत के तौर पर हमारी आवाम आके देखती है और खुश होती है और पाक फ़ौज के जवानों पर फ़ख्र करती है कि जिन्होंने बहादुरी से अपनी जानें दी और अपनी जानों की परवाह नहीं की और दुश्मन के साथ अल्लाह अकबर का नारा लगाकर बहादुरी से लड़े और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत की। तो नाज़रीन, खुर्रम भट्ट को दीजिए इजाज़त। आइंदा भी आपको भरपूर मालूमाती व्लॉग्स दिखाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल भट्ट गुमानिया। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद।